आइए अब रियल एस्टेट स्पेस को क्या कुछ मिला ये भी समझ लेते हैं। वरुण के पास है पूरी डिटेल्स। वरुण, काफी बड़े ऐलान वहां पर भी होते हुए दिखाई दिए हैं, तो जरा बताइए कि क्या कुछ मिला है रियल एस्टेट स्पेस। डेफिनेटली नया तो सबसे बड़ा हल्ला तो इसी पे मचा था कि रियल एस्टेट पे जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको कम कर दिया गया, लेकिन इंडेक्सेशन हटा दिया गया। तो इसको लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी था और लोग मान रहे थे कि ये बहुत खराब होगा। लेकिन देखिए, टैक्सेस है, टैक्सेस आते हैं, टैक्सेस जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो चलती रहती है। अब देखिए, रियल एस्टेट में कैपिटल गेन टैक्स जो है 20% से कम करके 12.5% कर दिया गया, लेकिन सेक्शन 48 के अंतर्गत जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था उसको यहाँ पे हटा दिया गया। अब देखिए, हटा दिया गया लेकिन इसकी ग्रैंडफादरिंग कर दी गई। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 2001 तक के जितने भी इंडेक्सेशन बेनिफिट्स है, वो जो प्रॉपर्टी पुरानी है उस पर 2001 तक के इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफएम ने क्लेरिफाई किया। तो ये थोड़ी बहुत राहत जो है वो दरअसल अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट कंपनीज के लिए है। नो डाउट इसके चलते ओवरऑल थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ेगा, लेकिन एफएम का कल कहना था कि ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल रहेगा, इसमें कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो इससे आसान होगा, ये कल एफएम का कहना था। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और ऐलान भी हुए हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग ऐलान पहले कर दिए गए थे, लेकिन अर्बन के लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ऐलान जो है वो किया गया। रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेशंस, नियम जो है वो यहाँ पे सरकार लेके आएगी, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर लगातार इसकी मांग कर रहा था और ये इस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो डॉर्मेट्री जैसे आवास जो है पीपीपी मॉडल, वाइबिलिटी गैप फंडिंग जो है वहाँ पे दी जाएगी, तो ये एक अच्छा है इस सेक्टर के लिए। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, जो स्टेट्स ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं उनसे स्टैम्प ड्यूटी कम करने का आग्रह किया गया है। ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए। अगर आप देखेंगे, क्योंकि मुंबई में ही आप देख लीजिएगा कितनी स्टैम्प ड्यूटी आप भरते हैं, तो ये अगर कम हुआ तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी स्टैम्प ड्यूटी जो है उसमें राहत का प्रस्ताव सामने रखा गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो इंसेंटिव आपको इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मांग थी रियल एस्टेट सेक्टर की, और इसके ऊपर भी कल कुछ ऐलान जो है वो होते हुए नजर आए हैं। तो एक वो थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल नेगेटिव था, जिसको भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रही थी कि होल्डिंग पीरियड अगर ज़्यादा रहती है तो वो थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है, और 10% से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते हैं तो वो जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटाया गया है वो नेगेटिव होगा। अदरवाइज शायद आपको वो भी न्यूट्रल ही मिले। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, सिर्फ वो इंडेक्सेशन हटा दिया तो थोड़ा झटका तो लगा है। ओके, हल्के फुल्के नेगेटिव के साथ आप कह सकते हैं कि ऑल इन ऑल न्यूट्रल ही रियल एस्टेट स्पेस के लिए ये बजट रहा है।